जन्मदिन, लेकिन अखबारों में आज दे रखा है 127, टीवी पे भी 127 आ रहा है, जबकि 1897 में जन्म लिख रखा है। उस हिसाब से तो 25 ही बना। चलो, इनका काफ़ी इतिहासों में जो है डेट जन्मदिन की और शहादत की तो पक्कियाँ हैं, लेकिन जन्मदिन की पक्की इसकी शहादत भी नहीं पता। हाँ चलो, उनका अंदाजा लाया उन्होंने। हाँ, जन्म इनका जन्म तो पक्का होगा, ये औरों के जो है ना उनका जन्म पक्का भी नहीं है। आगे अब जैसे 18 फरवरी को मनाते हैं ढींगरा जी का, और लोग मनाते हैं 4-8 फरवरी को। आजकल तो चलो इतिहास उसमें निकल आता है। तो साथियों सभी अजय एक बार इसमें ना, ओ अजय शर्मा आ जाओ दो आ जाओ, बस ये वीडियो दे देना हमें, है वीडियो बना लो, ये फोटो तो अखबार वाला रख बनाना। मेरी फोटो करते जाओ, बैठते जाओ, बंदे में फोटो आ जाता। चलो चलो फुट लगाओ और जाओ। लड्डू खवाने में लड्डू जो रह गए आ जाओ, चादर की हो गया। भगत सिंह संगठन समिति के सभी पदाधिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस जयंती पर फूल माला अर्पण करते हुए आप ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं। आगे वो रामनाथ कंवर जी, चाचा फतेह सिंह गुज्जर जी, हरी शेलावती जी, कालूराम सिद्धर जी, मेहर सिंह ब्याना जी, कुकरेजा जी, नरेश मचंदा जी, गरोवर जी, इधर से सुंदर कुकरेजा जी, करमवीर पुट्ठी, अनूप सिंह जी, चौरी नामपाल जी, बजाज जी, हरबंसलाल जी और मुंजाल जी, सभी अजय भारद्वाज जी हमारे मीडिया के साथियों। आज हम 127वीं जयंती कहते हैं, तो उसमें चाचा फतेह सिंह जी पता क्या है, इसकी डेथ का आज तक क्लियर नहीं हुई। जन्मदिन तो फिर 125वां बना, हाँ है तो जन्मदिन, क्योंकि अखबार में जयंती लिखी हुई थी, तो हम जयंती उसको कन्फर्म नहीं है। मैं एक समय की बात बताता हूँ, चाचा आप तो हमारे साथ थे, एक बुजुर्ग आते थे जो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही, याद है? वही हाँ कचहरी वाले, उनको एक बार मैं लाया था। लाया कैसे था, हमने लिख दिया सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे, वो आ गया मेरे ढूंढता अखबार में पढ़ के बोला हाँ जी, मतलब तेरे पे मैं केस डाल रहा हूँ। मैंने क्या, हाँ केस कैसे, बोला आपने जयंती कैसे लिख दी कि मर गया वो। तो मैं कहा यार वो कोई जिंदा है, बोला मैं आज़ाद हिंद फौज का मेंबर हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ, उसका जन्मदिन लिखो, जयंती कैसे लिखी है, वो तो मेरे से उलझ गया। तो बोला मैं तेरे पे केस डालूंगा, तो गलत खबर क्यों लगाई है। उस दिन के बाद वो मेरे साथ जुड़ा, उसके बाद हम मनाते रहे, कोई भी हम शहादत और जन्मदिन मनाते, शीतों में साथ रहा। साथ रहने में आए बार वो अखबार इतनी खुद पैसे की छपवा के आज़ाद हिंद फौज के सिपाही वो लिखवा के लाता था, और वो बाद में महंत सागर जी के साथ भी बहुत दिन रहा, उन्होंने उद्घाटन भी किया वहाँ पर, हमारे साथ तो उनकी डेथ हो गई है। तो साथी इतना कट्टर सिपाही वो कि बहस करते थे पूरी, तो मानता ही नहीं था कि कौन कहता है ये मर चुका है, कौन कहता है मर चुका है। जबकि लिखते हैं आज इतिहास में कि सरकार ने 3 कमेटियां गठित की थी, उसमें से 2 ने तो रिपोर्ट दे दी कि जहाज क्रॉस होने से डेथ हो गई है। एक कमेटी में आज तक भी कुछ नहीं दिया, ना डेथ ना जन्म है कि नहीं मौजूद, वो बात भी नहीं लिखी। तो साथियों पूरा इतिहास किशोरी नामपाल जी आए, बताएं पूरा इतिहास के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, बजरंग आश्रम में आज पधारो, मेरी तरफ से आपका बहुत। साथियों वैसे तो हिंदुस्तान आज़ाद पाने के लिए बहुत हमारे लोग कुर्बान हुए, जिनके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी एक अगर में लिखा जाए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस
कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। जानकी नाथ की 14 सालें थी, 14 साल की, आम पता भी नहीं है तो उसका नाम थी नहीं। तो ये जो है ना, जब जन्मदिन मनाते हैं या मतलब पुण्य दिन मनाते हैं ना, लोगों को पता चलता है कि क्या क्या था, लोगों को पता नहीं है उनकी जीवनी के बारे में। और उन्होंने अपनी जीवनी एक ऐसे शहीद हो गए हमारे देश के लिए, और लोगों को हम पता ही नहीं कि कौन शहीद हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या थे, क्या नहीं। हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि आम पब्लिक को पता चले। तो इसमें पूरा थाने की, इनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के एक रवेश शाह कॉलेज स्कूल में हुई। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने नेताजी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजे। भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही कठिन था, मुझे बताया, किंतु उन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा का 4था स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों जोरों पर बोस जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और बात लौटाई और कांग्रेस के लिए जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी उदार दल को दल करते थे और सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के लिए थे, लेकिन उनके विचार भिन्न भिन्न थे, परंतु मकसद एक ही था, देश को आजाद करना। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले महात्मा गांधी ही थे। किसी को पता हो, कुछ लोगों को पता हो। राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष भी वो जो है ना मैं बनाया गया। बाद में उन्हें राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी किया। ये नीति गांधी जी को पसंद नहीं थी। इस प्रकार उनके विचार गांधी जी से मेल नहीं करते थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। दूसरे विश्व युद्ध छिड़ गया और बोस जी का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है, और उसके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उसको नजरबंद कर दिया। लेकिन अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहाँ से भाग निकले और अफगानिस्तान सोवियत संघ छोड़ते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने एक यूनियन का सारी दुनिया को भ्रमण किया था, उससे पहले दान के आने से पहले। और उन दिनों अंग्रेजों और हिटलर की दुश्मनी चल रही थी। नेताजी ने सोचा कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए पूर्ण नीति से काम लिया जाए। राजनीति के साथ सैन्य सहयोग भी जरूर है। सुभाष चंद्र बोस जी 1937 में अपनी सैकड़ी ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली से शादी कर ली, और उन दोनों की अनिता नाम की एक बेटी के रूप में से एक लड़की पैदा हुई थी, जो कि आजकल वर्तमान में जर्मनी सपरिवार से जाके जर्मनी की। तो नेताजी हिटलर से मिले और उन्हें ब्रिटिश हुकूमत और देश को आज़ाद करने के लिए कई काम किए। 1943 में जर्मनी छोड़ दी। वहाँ से वह जापान से सिंगापुर पहुँचे और उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान और अपने हाथों में ले ली। और उन दिनों आज़ादी की लड़ाई फौज के नेता रास बिहारी जी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। आज़ाद फौज का गठन किया गया और इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बांध का नाम है, बांध निशान है उस झंडे को, उस बांध का चित्र बना हुआ था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर ही उन्हें अपना प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की दुर्घटना हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया, जिसका आज तक भी नेताजी की मौत के कारण का विचार बना हुआ है कि कब मरे थे, कब कोई डेट आज तक नहीं है। साथियों, इस मिट्टी से तलब करेंगे, मिट्टी है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। नाम पार्टी का पूरा डिटेल में सबने सुना कि उनका एक ही नारा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। साथियों, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खून देना चाहते थे, यानी कि तुम सहयोग करो, बाजुओं से बाजू मिलाओ, 9-2-11 हो, इस तरह करके हम आज़ादी दिला सकते हैं। अलग अलग रहोगे तो आज़ादी नहीं हो सकती। जैसे वो कह रहे थे कि दुश्मन का भाई बन जाता है, इस तरह इकट्ठे होके सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए इतने दुख भोगे, इधर से उधर होकर ये भी उन्होंने ठीक कहा कि आज़ादी में कितने ही कुर्बान हो गए, कितने शहीद, और आज जो हम सुख की सांस ले रहे हैं वो उनके बलिदानों की वजह से। किस प्रकार
उनके बलिदान हुए, कैसे घर बार छोड़े उन्होंने, कहाँ कहाँ वो छुपे लुके, कुछ भी हुआ। पर आज हम देश के अंदर बैठे, जो नीचे से क्लर्क ऊपर तक, इधर से पटवारी ऊपर तक, सब वरिष्ठ, अगर इनकी स्टोरियाँ सुने, इनकी कहानियाँ सुने, इनकी वीरता सुने, तो कितना काम इन्होंने देश के लिए किया और हम क्या कर रहे हैं। तो आए अजय भारद्वाज जी अब अपने विचार। सीताराम सैनी जी, करमवीर सिद्धि जी, अनूप जी, मनचंदा जी, कश्मीर लाल जी और हमारे मैनेजर साहब सिलावा जी, सिंह राणा जी और हमारे सब साथीगण का नाम रह गया, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सभी मेरे साथी यहाँ पहुँचे। मैं सबका ट्रस्ट निवारी का 2 बार सदस्य रहा, समिति का 2017 और कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का धनी का टीआर में प्रधान रहा और अब मैं वर्तमान में 15 साल तक लगातार सेवाएं दे रहा हूँ। पहले मैं बीच में मेंबर रहा, अब वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आपकी समिति का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपका सभी का हृदय की गहराई से यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जब भी हमारी समिति आपको याद करे, आप सभी साथी बढ़ सकती है। जन्मदिन कह लो, क्योंकि उनका पता नहीं वो कब उनका विमान दुर्घटना में अस्मृत निधन हुआ, ना उनके आज तक उसकी कोई लाश मिली थी, ना उनका ये पता जिंदा है या कहीं कहाँ है। कोई लोग कहते हैं जंगलों में रहते, कोई कहता है नज़रबंद कर रखा है, कोई कहता फैलाया हुआ है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आपको पता है इन्होंने एक नारा और भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत से ही और भी काफ़ी साथी बलिदान दिया, लाखों आदमी हमारे सभी साथी। आपकी बात कहूँगा, सुभाष चंद्र जी की जयंती पर आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपने बच्चों को और अपने घरों में सुभाष चंद्र जी के स्मृति चिन्ह लगाएं, फोटो लगाएं। और हम आज जो सुख का सांस ले रहे हैं, खुली हवा में बड़े बड़े पदों पर हम बैठे हैं, तो वो जो हमारे जो चंद्रशेखर, भगत सिंह, गुरु तेज बहादुर और भी लाखों साथी हमारे शहीद हुए, उनकी वजह से हम जो सुख का सांस ले रहे हैं। आपका फिर से मैं हृदय गहराई से आपका स्वागत करता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ हरियाणा से और सभी जो मारे गए मुख्य मार्ग का इन शहीदों पर नाम होना चाहिए और पाठ्यक्रम में भी हमारे इनका नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं, हमें भी पूरा पता नहीं, हम दूसरों को क्या कहें कि अगर पाठ्यक्रम पूरे अगर जोड़े जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पता लगेगा हम किस प्रकार हम आज जिंदा है और किस प्रकार हम स्वस्थ सांस ले रहे हैं। उन शहीदों का नाम भी जिंदा रहे और हमारे बच्चों को भी पता लगे कि भी बहुत सी कुर्बानियों के बाद हम शहीद हुए, हमारे साथी, हमारे पूर्वज, उनकी वजह से हम सुख का सांस ले रहे हैं। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं तुम्हें आजादी दिवस सुभाष चंद्र जी की जयंती पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भारद्वाज का की जय हो, भारत माता की जय हो, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय हो, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रुक तो सुनो कि इनका पाठ्यक्रम में जीवनी लिखी जानी चाहिए ताकि बच्चों को पता लगे। आज स्कूल खुले हैं सर्दी के मौसम से, तो मेरे ख्याल किसी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती नहीं मनाई जा रही। वहाँ से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए ना हर शहीद के बारे में, तो जरूरत ही ना पड़े। आज बच्चों को पता ही नहीं होता, छुट्टी कर देते हैं, लगा लो भगत सिंह की, मैं भगत सिंह का शहीदी दिवस है छुट्टी, बच्चों को नहीं पता होता। हम बच्चों से पूछते हैं किस प्रकार की छुट्टी है, हमें क्या पता। तो मतलब है कि ये चाहिए स्कूलों के अंदर, दफ्तरों में भी मनाना चाहिए इनको, इनकी फोटोआं भी दफ्तरों में लगनी चाहिए ताकि पता लगे कि इन्होंने ईमानदारी से देश के लिए काम किया। हम भी जो अधिकारी बैठे हैं मौके पे, हम भी ईमानदारी से काम करें जनता का, लेकिन नहीं। तो अब आए रामनारायण कंवर जी, हमारे नए मेहमान जुड़े हुए हैं, बड़े एक्टिव हैं, जब भी बुलाते हैं तुरंत पहुंचते हैं। आज बताएं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इलाहाबादी जी ने और भारद्वाज जी ने काफ़ी डिटेल में बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है कि उनका नाम लेते ही रोम रोम में जोश आ जाता है। आज़ाद हिंद फौज के जो भी सिपाही आज जीवित हैं, यदि उनसे हम पूछते हैं तो एकदम उनके अंदर इतना जोश, चाहे वो आज 80 साल के हों चाहे 85 साल के हों, इतना जोश आ जाता है कि वो देश में मर मिटने के लिए न्यौछावर हैं, आज भी 80-85 साल की उम्र में भी। तो आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अतुलनीय काम किया, यदि उनके काम के बारे में जाना जाए तो आज जो काम हो रहा है वो उसके नगण्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे कि भाई कोई खुराफाती थे या ऐसे कोई बम विस्फोट किए या वो किए। वेल एजुकेटेड, एक बहुत ही अंग्रेज़ों के टाइम में ऐसा परिवार जो बहुत ही वेल एजुकेटेड था। पिताजी उनके एडवोकेट थे और पेशे से वो
परिवार में मेयर भी रहे और भी काफ़ी पदों पे रहे हैं। और IAS, उस टाइम ICS बोलते थे, वो ICS चौथे रैंक से पास की थी उन्होंने। और IAS का आज भी आप रुतबा देख सकते हो, कितना रुतबा है, आई एम सुप्रीम। IAS ये माना जाता है कि मैंने जो कह दिया वही सुप्रीम है, वही कानून है, वही लागू होगा। तो उस अंग्रेज़ों के टाइम पे वो ICS की परीक्षा पास की और उस टाइम उन्होंने जॉब भी की, लेकिन उनको वो जॉब रास नहीं आई और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के वापस भारत में देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए और तैयार हो गए। तो ऐसी उनकी जीवनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, ये ऐसे नाम हैं, यदि इनको हम थोड़ा सा विचार भी करें तो एकदम जोश आ जाता है। इन्होंने जो नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब ऐसा काम किया ही उसने। तो कहते हैं, इतिहास में बताते हैं कि 1944 या 45 में बंगाल में एक अंग्रेज़ों ने किसी जन आंदोलन को दबाने की कोशिश की और वहाँ जो भी भारत में प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो जितने लोग मरते थे उससे आगे आगे खड़े हो जाते थे। कहते हैं उसने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट भेजी कि यहाँ तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, 10 मरते हैं तो 100 नए पैदा होकर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि उसी दिन ब्रिटिश सरकार ने फाइनल कर लिया था कि हमें अब इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो बेसिक आज़ादी तो हमारी वहीं से शुरू हो गई थी। ये 1947 में तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था कि उन्होंने जो एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि हम चले जाएं, लेकिन काफ़ी सालों तक हमारे नुमाइंदे हमारी तरफ से काम करते रहे। भारत के जो हमारा डॉक्यूमेंट साइन किया गया, यहाँ तक कहते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ा है तो उसमें फ्रीडम नाम का कोई शब्द नहीं है, दैट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर्स, कि हम पावर्स दूसरों को ट्रांसफर करके जाते हैं। जहाँ तक थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, कांग्रेस भी कहते हैं ऐसा किया कि अंग्रेजों ने ही तैयार करवाई थी, ए ओ हयूम उसका जो पहला बंदा था, ताकि हम जाएं तो ये हमारे नुमाइंदे यहाँ बैठे। अब सच्चाई इसमें क्या है वो तो जिन लोगों ने फॉर्म की थी या जिनका एग्रीमेंट हुआ था वही लोग ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जो आज़ादी हमें मिली, बेसिक कंट्रीब्यूशन सुभाष चंद्र बोस का कहीं भी नहीं भुला सकते हम लोग। छुट्टियां हो जाती हैं, एक छुट्टी के रूप में मानते हैं, लेकिन जिन दफ्तरों में, जिन स्कूलों में, ये जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ाएंगे इन चीज़ों को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत जिसकी आज तक पूरे वर्ल्ड में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई ये नहीं बता पाई कि इनकी डेथ कैसे हुई। एक आज भी एक मिस्ट्री है। किसी ने कहा कि अयोध्या में रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले गुजरे हैं, कई कह रहे हैं कि प्लेन वो क्रैश ही नहीं हुआ, ऐसा वहाँ से कोई फ्लाइट ही नहीं, तो आज तक मिस्ट्री है। तो हम इस मंच से भारत सरकार से ये कहते हैं कि एक अच्छी सरकार जो इन चीज़ों में लगी हुई है कि इस मिस्ट्री को भी हमारे देश के आगे लेके आएँ कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, ताकि आम जनता या उनके जो बेसिक अनुयायी थे आज़ाद हिंद फौज के, वो जान सकें कि उनके बॉस की और हमारे स्वतंत्रता सेनानी की डेथ एक्चुअली कैसे हुई, ताकि हम जान सकें जो जिंदा भी हैं या गुजर गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे को मौका दिया, अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तंवर जी का। आज ये मांग कर रहे हैं हम सरकार से, आज पराक्रम दिवस मना रही है सरकार। इस सरकार में हमने ये देखा है कि इन्होंने जितने शहीद हुए हैं ना, सबको सलाम नमन, उनके चौराहे, उनके प्रतिमा पार्कों में, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था हमने। हाँ जी, हाँ, ये पार्टी की तरफ से हमें फोटो भी मिली थी, उन्होंने मनाया था, मिले। आज पूरा पराक्रम दिवस पूरा इंडिया के अंदर मनाया जा रहा है। तो जब ऊपर हेड अच्छा होगा, जैसे लालो माँ बाप अच्छा होगा तो बच्चे वही होंगे। अब ऊपर से चलती है सब बातें, भगत सिंह का भी मनाते हैं, ढींगड़ा भी मनाते हैं, पूरी अखबारों में आता है। तो उन्होंने बड़ी तवज्जो से रखी है शहीदों के बारे में। पर तंवर जी जैसे मांग कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल रिपोर्ट कैसे पता लगे है कि नहीं, क्या हम शंका में ही रह जाएंगे? तो इसका कैसे भी पता लगे तो हमें जो है जनता को उसके अंदर चाहे किताबों के थ्रू चाहे अखबारों के थ्रू पता लगे कि वो आज नहीं रहे। तो साथियों, अब अपने फतेह सिंह जी प्रधान जी आए, अपने विचार रखें। करो प्रवर जी हर जगह पहुँचे, अभी अभी ये मान सागर जी के वहाँ सेलिब्रेट हो रहा था, वहाँ से आए। मेरे अजीत साथी कृष्ण लावाजी जी, कश्मीरी जी, किशोरलाल नामपाल, अजय भारद्वाज जी, डॉक्टर रामनारायण जी और समस्त मेरे सीनियर साथी जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं उनको अपने आप को गुलाम साबित मान लिया था। आज़ादी नाम की चीज़ को हम भूल चुके थे। स्वतंत्रता आज़ादी क्या होती है, अब हम आज़ाद होंगे और हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। उसी के तहत उन्होंने एक संगठन तैयार किया। कुछ साथी शास्त्री गांधी जी से सहमत हुए, कुछ लोगों ने असहमति जताई, नहीं मांगी हुई आज़ादी कभी नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसी कड़ी में आज के महान नेता हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कुछ दिन गांधी जी के सानिध्य में काम किया
लेकिन वो विचारों से सहमत नहीं हो पाए, क्योंकि वो शांति मिशन के लोग थे, ये थोड़े से स्वाभिमानी थे, ज़्यादा थे, थोड़े गर्म दल के आदमी थे। तो साथियों, इन्होंने अपना बचपन से ही अपना जीवन देश के लिए बड़े कुर्बान था, इनका बड़ी भावनाएं थी। तो इसके बाप ने कहा, बेटा तुम क्यों ना स्टडी कर लो और जाकर इंग्लैंड से जाके पढ़ के आओ। कहता मैं अंग्रेजों का तहत का काम नहीं करना चाहता, मैं उनके अधीन कार्य ही नहीं करूँगा। तो उसने ताना मारा, बोला तुम्हें पढ़ नहीं सकता, इसलिए तू ये कह रहा है मैं उनका अधीन नहीं लूँगा। तो उसने अपने इंग्लैंड में जाकर के ICS की पढ़ाई की और बड़े अव्वल नंबर से इन्होंने SCS क्वालिफाई किया और इसको नौकरी भी ऑफर हो, लेकिन कुछ दिन के बाद ठोकर मार दी और देश की आज़ादी के लिए लगनशील हो गए। तो साथियों, जैसा कि साथी ने बताया, अभी किशोर नागपाल जी ने बताया, किसी साथी ने और साथी अजमेर जी ने और डॉक्टर साहब ने बताया, आज़ादी इतनी आसान नहीं ली गई थी, बहुत प्रयास किए गए थे। लेकिन मैं एक दृष्टांत आपको बताना चाहता हूँ असलियत में आज़ादी कैसे मिली। निस्संदेह गांधी जी ने आज़ादी के भाव के विचार हमारे देश पैदा किए थे, लेकिन वास्तव में आज़ाद छोड़कर के देश को क्यों गए, इसके पीछे एक कारण रहा। 1954 के अंदर जब एक इंग्लैंड का राष्ट्र प्रधानमंत्री किसी कारणवश इंडिया में आया और इंग्लैंड में उन्होंने नाइट स्टे किया अपने मित्र के पास, रात को खाना खा के बैठ के और खाने के बाद कहने लगे, एक अपने जो कुलकर्णी थे उन्होंने इससे जिक्र किया, बोला प्रधानमंत्री साहब आपने सेकंड वर्ल्ड वार जीत लिया, आंदोलन भी आपने फेस कर दिया और 1857 का युद्ध भी आपने जीत लिया, लेकिन ऐसा कैसे क्या हुआ कि आपने हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा। तब उसने बताया था प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड का था, उसने कहा जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो हमारी आर्मी थी, हमारा यहाँ बचना आसान नहीं है, हम बच नहीं पाएंगे। तो हमने बैठ कर निर्णय दिया कि उन्हें देश को आज़ाद किया जाए। और साथियों, वो डर किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने आर्मी से बगावत करके नई आर्मी खड़ी कर देना कुछ छोटी बात नहीं। उन्होंने कानून कायदे नहीं चलने थे, जिसको मर जाओ फांसी तोड़ दे, जिसको मर जाओ बरी कर दे। ये कितनी पावर थी, कोई इंसान का दबाव नहीं होता था, इनके हार में हर पावर थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा जिन लोगों ने मरना सीख लिया है वो हमें बचा छोड़ नहीं पाएंगे। तो उस वक्त का उसका दृष्टांत को बताया, जब हमें इतना आभास हो गया कि हमारा जिंदा जाना यहाँ से सुरक्षित नहीं है, तो हमने फैसला किया कि इस देश की बड़ी कमान छोड़ दी जाए। तो साथियों, ये आज़ादी ऐसे मिली थी और लगभग बताते हैं 1857 से लेकर 1947 तक 7,30,32,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी, डायरेक्ट कुर्बानियाँ दी देश की आज़ादी के लिए। और ये छोटी संख्या नहीं है। आज ऐसे तो हीरो है हमारे को जिनको हम आज़ाद कर रहे हैं, ऐसे बहुत से हीरो रहे हैं हमारे को जिनको हम नाम तक नहीं जानते, इन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारी ऐसी शख्सियत इस देश के अंदर पैदा हुई और जिस देश का एक दिशा दी, और आज हम सभी बैठ करके इनके जन्मदिन के ऊपर इनको नमन करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस शहर के अंदर चंद लोग तो हैं जो ऐसी शख्सियत को याद करते हैं, ये छोटी बात नहीं है। इन लोगों को भूले बैठे हम। तो इन्हीं बातों के साथ इनको नमन करते हुए आप लोगों से फिर वही प्रेरणा की बात कहूँगा मैं, हम आने वाली जनरेशन को इनके बारे में बताया जाए, इनके त्याग और बलिदान के बारे में बताया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को पता